Hello friend, this is Anushka Rajput here. Welcome to my YouTube channel Medicals Learning. ठीक है, आज हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास थी वो अपलोड कर दी है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे। अभी हम डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक टेम्परेचर, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए उसमें मैं जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। ठीक है, हमें पता है टेम्परेचर चेक करने के लिए हमें एक डिवाइस चाहिए होता है जिसका नाम है थर्मामीटर। बट थर्मामीटर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उनको क्या डिस्कस कर लेते हैं पहले हम। फर्स्ट है हमारे पास क्लिनिकल या मर्करी थर्मामीटर, या इसको हम ग्लास थर्मामीटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, मर्करी यूज की जाती है जो एक्सपेंड करती है। मर्करी का हाईएस्ट कोफिशिएंट होता है, इसलिए उसमें यूज की जाती है। और इसमें जो टेम्परेचर की रीडिंग होती है हमारे पास होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में मैं बोलूँ तो 95 से लेके 110 तक। ठीक है, 95 से लेके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या होती है, रीडिंग होती है। टू टाइप्स के थर्मामीटर होते हैं, एक होता है ओरल और दूसरा होता है हमारे पास रेक्टल। जो ओरल होता है उसका जो स्टेम होता है, ठीक है, इस टाइप से ये बल्ब है, स्टेम है। जो बल्ब होता है ओरल थर्मामीटर का वो क्या है, लंबा होता है। ठीक है, लंबा होता है और ब्लू कलर का होता है। जो रेक्टल थर्मामीटर का बल्ब होता है, ठीक है, वो क्या होता है, छोटा होता है, राउंड शेप का होता है, रेड कलर का भी हो सकता है। नेक्स्ट जो थर्मामीटर है हमारे पास यहाँ पे वो है डिस्पोजेबल थर्मामीटर। ठीक है, जिसको हम टेम्पा डॉट भी बोलते हैं। एक सिंगल यूज थर्मामीटर है कि एक बार यूज करेंगे स्ट्रिप को क्या फिर फेंक देंगे। ठीक है, इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, ठीक है, इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर में हमें क्या मिलता है, यहाँ पे क्या डिफरेंट डॉट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे डॉट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 5 डॉट हॉरिजॉन्टल में प्रेजेंट होते हैं, और एक जो डॉट है वो इंडिकेट करता है एक 0.1 डिग्री सेल्सियस को, और वही सेम डॉट इंडिकेट करता है 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट को। तो इसको भी हम यूज करते हैं क्या, टेम्परेचर असेस करने के लिए। नेक्स्ट जो थर्मामीटर के टाइप्स है हमारे पास वो है डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है, जो डिजिटल थर्मामीटर है उसकी रेंज है 26 डिग्री सेल्सियस लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। ठीक है, जो टिम्पैनिक थर्मामीटर हम यूज करते हैं वो क्या डिजिटल थर्मामीटर होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इंफ्रारेड सेंसर्स लगे होते हैं जो कि हेल्प करते हैं टेम्परेचर की रीडिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट जो टेम्परेचर थर्मामीटर है हमारे पास वो है टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर। ठीक है, इसको हम क्या फोरहेड थर्मामीटर भी बोलते हैं। ये भी सिंगल यूज वाले होते हैं, इसमें भी इंफ्रारेड जो रेज हैं वो यूज की जाती है टेम्परेचर के असेसमेंट के लिए। नेक्स्ट आगे हमारे पास, सॉरी ये सिंगल यूज नहीं है, फोरहेड जो स्ट्रिप्स है वो सिंगल यूज है। ये क्या है, जो आजकल हमने कोरोना में भी देखा है ना असेस करने के लिए, वो ये वाला टेम्पोरल आर्टरी और फोरहेड थर्मामीटर। तो ये जो फोर हेड स्ट्रिप्स हैं वो सिंगल यूज होती हैं। इसमें क्या लिक्विड के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। ये क्रिस्टल क्या है, अपना कलर चेंज करते हैं जैसे जैसे क्या टेम्परेचर इंक्रीज होता है बॉडी का। नेक्स्ट टाइप का जो हमारे पास थर्मामीटर है वो है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर क्या है, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस का प्रिंसिपल है उस पर काम करता है। ठीक है, ये भी टेम्परेचर असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। पर मोस्ट कॉमन हम जो यूज करते हैं ये दो होते हैं, या फिर जो हमारे पास देखते हैं डिजिटल वाला थर्मामीटर वो हम क्या यूज करते हैं। तो हम आगे देख लेते हैं कि टेम्परेचर असेस कैसे करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट साइट हमने कल पढ़ी थी, उसमें से जो मेन साइट है हमारे पास जैसे ओरल है, एक्सिलरी है, रेक्टल रूट है, इनको क्या हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इनमें से क्या क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हम वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से हमें लगता है कि क्या है क्वेश्चन क्या है फॉर्म हो सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ओरल टेम्परेचर। ठीक है, मोस्ट कन्वीनियंट मतलब साइट है हमारे पास क्या है टेम्परेचर लेने की, जिसमें हम क्या है और जो हमारा मर्करी थर्मामीटर है वो यूज में लेते हैं। उसको क्या है हमने टंग के नीचे क्या 3 मिनट के लिए प्लेस करना होता है। फ्रेनुलम जो एरिया होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है, तो हम क्या है रीडिंग ले लेते हैं। जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है ओरली वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इंडिकेशन क्या है इसमें, पेशेंट के मेंटली स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि हम माउथ में उसका थर्मामीटर प्लेस कर रहे हैं और वो ब्रेक कर दें।
या फिर एडल्ट होना चाहिए, और बच्चा के अगर है तो उसकी एज जो है 4 या 6 साल से ऊपर होनी चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि इसमें यूज़ नहीं करेंगे। अनकॉन्शियस पेशेंट अगर है तो किसी की फेशियल बर्न है, तब सर्जरी हुई है, पैकिंग कोई प्रेजेंट है नोज की माउथ में, या पेशेंट को सीजर आने के चांसेस है, और अगर बच्चा है उसकी एज क्या है 4 से 6 साल से कम है, 4 या 6 साल से कम है, तब उसमें हम यूज़ नहीं करेंगे। इसमें एक नोट और लगा के लिखा हुआ है मैंने कि अगर पेशेंट ने कोई भी गर्म या ठंडी चीज खाई है या पानी पिया है या स्मोकिंग की है, तो हमने क्या है 15 से 30 मिनट आधे घंटे के लिए क्या वेट करना होता है। उस टाइम हम टेम्परेचर असेस नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या एक्यूरेट रीडिंग हमें नहीं देगा। तो ये था हमारा क्या ओरल टेम्परेचर, जिसमें हम यूज करते हैं मर्करी थर्मामीटर। नेक्स्ट जो साइट है हमारे पास टेम्परेचर असेसमेंट की, वो है रेक्टल टेम्परेचर। ठीक है, रेक्टम से हम क्या लेंगे, टेम्परेचर लेंगे। इसके लिए हम रेक्टल थर्मामीटर यूज करते हैं। रेक्टल थर्मामीटर को हम क्या 2 से 3 मिनट के लिए क्या है रेक्टम में प्लेस करेंगे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा रिलायबल साइट है और मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग देती है हमें। ठीक है, इसमें जो टेम्परेचर होता है जो 98.6 था, इसमें 99.6 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वो क्या है नॉर्मल टेम्परेचर आएगा यहाँ का। तो अगर हमने नॉर्मल टेम्परेचर निकालना होता है तो हम क्या है माइनस कर देते हैं 1 डिग्री और तब लिखते हैं, या फिर अगर लिख रहे हैं तो लिखना पड़ेगा कि हमने क्या है पर रेक्टम लिया है, रेक्टम से लिया हुआ है। तो इसमें जो टेम्परेचर आएगा वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है ज़्यादा आएगा। इसकी इंडिकेशन क्या क्या है, ये क्या यूज़ किया जाता है एज अ ऑल्टरनेटिव ऑफ ओरल साइड। ठीक है, अगर हम ओरली नहीं ले सकते तब क्या है हम रेक्टल से थर्मामीटर ले सकते हैं। और बच्चों में अगर हम टेम्परेचर लेना चाहते हैं जिनकी उम्र क्या 4 या 6 साल से कम है, उसमें भी हम इसको क्या है प्रेफर कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है, अगर पेशेंट में क्या हेमोरॉइड्स है, उसको क्या बवासीर की प्रॉब्लम है, रेक्टल की कोई सर्जरी हुई है, हार्ट की कोई सर्जरी हुई है, हार्ट की सर्जरी हुई है, तो जो रेक्टम में जब हम थर्मामीटर इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे जो वेगस नर्व होती है उसको क्या हम स्टिमुलेट कर देते हैं। जब हम वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर देते हैं तो वो क्या करवाती है ब्रेडिकार्डिया करवाती है। इसलिए जब भी कोई हार्ट का पेशेंट है या पेशेंट क्या डाइजेक्शन की थेरेपी भी है, क्योंकि डाइजेक्शन का भी साइड इफेक्ट होता है, वो भी क्या कराती है ब्रेडिकार्डिया होती है। तो उन दो कंडीशन में हम क्या है रेक्टल थर्मामीटर यूज नहीं करते हैं पेशेंट में। पेशेंट को कोई डायरिया या कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है या फिर उसकी कोई स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, इन सब कंडीशन में क्या है हम रेक्टली वो टेम्परेचर नहीं लेते हैं पेशेंट से। और अब नेक्स्ट है हमारे पास हम पोजीशन कौन सी देंगे पेशेंट को, है ना। जब रेक्टल थर्मामीटर इंसर्ट करेंगे तो हम क्या सिम्स पोजीशन या लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। ये पोजीशन हम क्यों दे रहे हैं पेशेंट में, क्योंकि इसकी वजह से जो एंगल है हमारा रेक्टम और सिग्मोइड कलोन के बीच में वो क्या रिड्यूस हो जाता है और जो थर्मामीटर है वो क्या इजीली इंसर्ट होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इंसर्शन लेंथ। ठीक है, हमें सारी चीजें पता चल गई। अब इंसर्ट करना है थर्मामीटर, कितना इंसर्ट करेंगे। तो हम अगर अडल्ट पेशेंट में टेम्परेचर ले रहे हैं तो हम 3.5 सेंटीमीटर क्या इंसर्ट करेंगे थर्मामीटर। अगर बच्चे में ले रहे हैं तो क्या कितना इंसर्ट करेंगे 2.5 सेंटीमीटर। और यही इन्फेंट में अगर ले रहे हैं हम रेक्टली टेम्परेचर तो 1.5 सेंटीमीटर क्या होती है हमारी इंसर्शन लेंथ होती है। इतना हम क्या इंसर्ट करते हैं थर्मामीटर। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सिलरी साइट। नेक्स्ट जो साइट है हमारे पास टेम्परेचर चेक करने की वो है एक्सिलरी। एक्सिलरी जो हम टेम्परेचर चेक करते हैं उसके लिए भी हम क्या है ओरल थर्मामीटर ही यूज़ करते हैं। इसमें जो नॉर्मल टेम्परेचर हम मानते हैं वो होता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या है मोस्ट सूटेबल साइट और मोस्ट कॉमन साइट है हमारी टेम्परेचर लेने की। हम क्या है मैक्सिमम टाइम यही वाली साइट क्या है प्रेफर करते हैं। टाइम ड्यूरेशन इसके लिए 2 to 3 मिनट्स है कि हम थर्मामीटर को 2 से 3 मिनट तक एक्सिला में प्लेस करेंगे और बाद में क्या है जो रीडिंग आएगी उसको क्या है नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास साइट है टेम्परेचर लेने की वो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन साइट। ये क्या मोस्ट एक्यूरेट है आफ्टर पल्मोनरी जो आर्टरी से हम टेम्परेचर लेते हैं उसके बाद। तो इस अगर हम कोर बॉडी टेम्परेचर क्या चेक करना चाह रहे हैं तो हम इस साइट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या 2 से 3 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट एक नोट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे लगा हुआ, पल्मोनरी आर्टरी से जो हम टेम्परेचर लेते हैं उस टेम्परेचर को असेस करने के लिए चेक करने के लिए जिस कैथेटर का हम यूज़ करते हैं उसका नाम होता है स्वैन गेंज कैथेटर।
तो इसके बारे में क्या है पूछा जाता है। ये 4 ल्यूमेन कैथेटर होता है जो क्या है टेम्परेचर यूज़ करने के लिए यूज़ होता है, टेम्परेचर चेक करने के लिए क्या होता है यूज़ होता है। नेक्स्ट एक फार्मूला है, ठीक है, इसको क्या मैंने सिंप्लीफाइड तरीके से लिख लिया है ताकि अगर आप एग्ज़ाम में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप क्या कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में अगर आप टेम्परेचर आपको क्या है कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो हमारे पास एग्जैक्ट फार्मूला है वो है 9C/5 + 32। बट अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड वे में आगे मैंने जो लिखा है वो है 1.8 इंटू सेल्सियस और ब्रैकेट में के बाहर मैंने लिखा है +32, ठीक है। ये सारा यूज़ करके मैं क्या इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। जो सेल्सियस की रीडिंग हो हमें दी होगी एग्ज़ामिनर ने, तो उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड और प्लस करके हम क्या है चेंज कर सकते हैं। दूसरा सेम वैसे ही अगर हमारे पास हमें क्या है सेल्सियस में कैलकुलेट करना है फ़ारेनहाइट से, तो हमारे पास उसका फार्मूला है 5/9 ब्रैकेट स्टार्ट फ़ारेनहाइट -32 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इसको मैंने अगर सिंप्लीफाइड वे में लिखना हो तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, फ़ारेनहाइट -32 डिवाइड बाय 1.8। तो इसको आप क्या है माइनस करके और डिवाइड करके क्या जो कैलकुलेशन की जो रीडिंग आएगी उसको क्या है नोट डाउन कर सकते हैं। तो ऐसे हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेल्सियस से क्या है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया वो टेम्परेचर से रिलेटेड, वो है फ़ीवर के हम जो टाइप्स पढ़ेंगे डिफरेंट स्टेजेस वगैरह। उसके बाद क्या है हमारा जो इसका टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है वाइटल साइन में वो क्या है कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मोर वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।